गवर्नर जो है केपी के, उन्होंने इजलास तलब कर लिया है, लेकिन जो हुकूमत है वो कहती है कि जी इजलास गैर आइनी तौर पे तलब किया गया है। ये माजरा क्या है? शामी साहब से इस पर बात करते हैं। शामी साहब, सर आइन का जो आर्टिकल है 109 वो तो कहता है कि गवर्नर इजलास तलब कर सकते हैं। अब मसला ये है कि क्या कहते हैं, अब पंजाबी का मुहावरा है क्या, मगर मुहावरा क्या पढ़ेंगे क्या? कि मन के अंदर खोट हो अच्छा। तो फिर हुज्जतें बहुत हो जाती हैं। अब मसला ये है कि अगर असम्बली का इजलास होगा तो वो ख्वातीन हलफ उठा लेंगी जो JUI से, पीपल्स पार्टी से, PMLN से ताल्लुक़ रखती हैं। बिल्कुल। और PTI को सीटें ख्वातीन की जो नहीं मिली उनकी जगह उनको मिल गई हैं। अब अगर उनको नशिस्तें मिल जाएं, वो हलफ उठा लें तो सेनेट के इलेक्शन में वो वोट डालेंगी। 26 की तादाद है सर जो कि हाँ उठाना है, और 27 ऑलरेडी है ऑपोजिशन के। तो वहाँ 53 जो ऑपोजिशन है वो सेनेट में उसकी नुमाइंदगी जो है उसके जुस्से से बढ़ जाएगी और PTI को नुकसान होगा। अब जब अदालत में उसका केस खारिज हो चुका है और इलेक्शन कमीशन उनकी कामयाबी नोटिफाई कर चुका है, तो स्पीकर इजलास ना बुला के उनका रास्ता नहीं रोक सकता। अच्छा। अब वो कहते हैं गवर्नर ने इजलास बुला लिया है, स्पीकर जो है वो इजलास बुला नहीं रहे। ऑपोजिशन के कहने पे इजलास बुला लिया नहीं, उन्होंने हलफ उठाना है। अब स्पीकर को इजलास बुलाना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेने जाके। बाबर सवाती साहब जो हैं वो ये रोक नहीं सकते। अगर वो अदालत से रुजू कर लें तब भी नहीं, वो करेंगे अदालत से रुजू, कह रहे हैं फिर हलफ उठाएंगे। फिर जरूरी हलफ गवर्नर साहब खुद हलफ उठवा दे उनको, ये भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, स्पीकर ने हलफ उठवाना है ना। अगर नहीं उठा रहा तो गवर्नर साहब कहें मैं हलफ उठवा देता हूँ। अच्छा, फिर क्या करेंगे आप? तो ये तो सर फिर इसका मतलब है हम फिर वही माजी की तरफ जा सदर रहे हैं। पाकिस्तान उनको नॉमिनेट कर दें। पहले भी तो ऐसा हुआ है ना, सदर पाकिस्तान ने एक हलफ चौधरी परवेज इलाही को दिलवाया था ना। जी हाँ। तो फिर अब बात यह है कि आप जो कानून के जरिए जो मामला है, कानून का मुकाबला कानून से करें, ला कानूनियत से ना करें। ठीक है, PTI को नुकसान होगा, लेकिन वो तो फैसला है अदालत का, उसके नतीजे में होगा। हमें हमदर्दी है PTI से, ये काश ख्वातीन की नशिस्तें उसकी ना जाती, लेकिन मामला तो चौपट हो चुका। सर आपको हमदर्दी है लेकिन उनको खुद हमदर्दी नहीं है अपने आप से, इसलिए इजलास तो बुलाना पड़ेगा। और वगरना कोई गवर्नर साहब कोई और सबील ढूंढ लेंगे, उनके पास भी बड़े बड़े वकील मौजूद हैं। जरदारी साहब सदर मुमलकत हैं, गवर्नर साहब गुलाम अली साहब हैं, और वो कोई तदबीर करेंगे, फिर वो हलफ उठवा लेंगे। वगरना फिर अदालत में जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि जो सेनेट का इलेक्शन है ना वो कैसे मुमकिन होगा उन ख्वातीन के वोट के बगैर। एग्जैक्टली। फिर वही बात आ गई ना कि जी असेंबली कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन भी इसमें कुछ अपना उधर पैदा कर सकता है। मजे की बात यह सर, यही जमात थी जो माजी में कह रही थी कि जी असेंबली कंप्लीट नहीं है, अब तो हमारे इलेक्शन आप कैसे करा रहे हैं? सुल्तान राजा साहब जी, वो रूस से भी वापस आ गए हैं। वहां के इंतखाबात देखकर उनकी कोई तरबियत करके, उनको कोई मशवरे दे के मगर मेरा ख्याल इंतखाब के बाद गए हैं वहाँ। तो वो क्या ऑब्जर्व क्या करने गए थे फिर? नहीं, पहले गए, मेरे ख्याल है सर पहले गए शायद। अच्छा, गिनती हो रही थी उसके बाद। हाँ सर, पता नहीं उस वक्त वो मौजूद थे या नहीं थे। बहरहाल अब ये हमें एतमाद में लें। अब हमारी ख्वाहिश है, बड़े भले आदमी हैं, हमारे बड़े दोस्त हैं, कि हमें एतमाद में लें कि पाकिस्तान के इंतखाबात में हुआ क्या है और वहाँ हुआ क्या है रूस में। सर वहाँ जो हुआ है ना वो तो अमेरिका ने कह दिया है कि वहाँ आप उसको कंपेयर ना करें, क्योंकि वहाँ पर तो ऑपोजिशन को दबाव में लाकर जो है वो इलेक्शन हुए हैं। अमेरिका तो ये कह रहा है। तो बस बांग्लादेश से चलें वाया पाकिस्तान, रास्ता पाकिस्तान, रूस पहुँच जाए। अल्लाह खैर।